चलिए। मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। प्यारे विद्यार्थियों, कल मैंने आपको एक पेज याद करने बोला था जिसका शीर्षक था मेरे प्यारे दादा दादी या मेरे प्यारे नाना नानी। आप सभी को अपने पुस्तक में एक लेख लिखना है जो 10 शब्दों का होना चाहिए। इसमें आप वो सब लिख सकते हैं जो आप अपने ग्रैंडपेरेंट्स के बारे में जानते हो या महसूस करते हो। कोशिश करना है कि आप जो भी लिखो वो सत्य पे आधारित हो, ना कि किताब से रटा हुआ। क्या आप सब तैयार हैं? यस सर। तो आपका समय स्टार्ट होता है। स्टार्ट। हाँ मना किया है। स्टॉप राइटिंग, टाइम अप। मैं कमिंग सर। यस कमिंग। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात है मिस्टर सूरज, आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं। सर बात ही कुछ ऐसी है। व्हाट्स द मैटर? सर आज मैंने 7th क्लास के बच्चे का एक शांति टेस्ट बनाकर लिया था, सुने ये। जिसका शीर्षक था मेरे प्यारे दादा दादी या मेरे प्यारे नाना नानी। सभी बच्चों ने अच्छा किया, लेकिन जब मैं प्रतीक का टेस्ट चेक कर रहा था तो मैं दंग रह गया। इसलिए आज मैं आपके पास चला आया। ऐसा क्या लिखा है टेस्ट में? सर आप खुद ही देख लीजिए, सारा मजा समझ आ जाएगा। मेरा नाम प्रतीक है। मैं कक्षा 7वीं का विद्यार्थी हूँ। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ और वे भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी दादी मुझे राजा रानी और परियों की कहानियाँ सुनाती है। मेरे दादा मेरे पापा के बचपन के शरारते के बारे में बताते थे। वे कहते थे कि मेरे पापा बचपन में बिल्कुल मेरे जैसे हुआ करते थे, नटखट और शरारती। जब मेरे पापा छोटे हुआ करते थे तो दादा उनको कंधे पे बैठाकर मेला दिखाने ले जाया करते। जब मेरे पापा खेलते खेलते गिर जाया करते और रोने लगते तो दादा उनको गोद में उठाकर प्यार करते, वो चुप हो जाया करते। लेकिन आज जब मेरे पापा को जरूरत है तो मैं जिम्मेदारी और फर्ज से पीछे हट रहे हैं। मेरी माँ हमेशा मेरे दादा दादी को कोसती रहती है और वह कहती कि जब ये बूढ़ा बूढ़ी मर जाएंगे तो मुझे चैन मिल जाएगा। मेरी माँ हमेशा मेरे दादा दादी को कभी भी खाना समय पर नहीं दिया करते और नहीं देवा। मैं पिछले 1 साल से अपने दादा दादी के कमरे में न गया। अगर मैं उनके साथ बात करूँगा तो मेरे मम्मी पापा को पसंद नहीं था। मेरे मम्मी पापा कहते थे कि मेरे दादा पुराने ज़माने के हैं और उनकी सोच भी पुराने ज़माने की है। अगर मैं उनके साथ रहूँगी या उनसे बात करूँगा तो मेरी भी सोच पुराने ज़माने की होगी। अब ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इसलिए मैं अपने दादा दादी के साथ रहूँ। आई लव यू दादा दादी। ये तो सच में बहुत टेंशन की बात है। हमें इस बारे में प्रतीक से बात करनी चाहिए। बेटा 7th क्लास से प्रतीक को बुला कर ला। मैं कमिंग सर। यस कमिंग। हेलो प्रतीक बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ सर। कौन बेटा, मेरे पास आओ। क्या तुमने जो इस टेस्ट में लिखा है वो सच है? यस सर, ये सच है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कूल डाउन बेटा, कूल डाउन। मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ। अब तुम ज़्यादा दिन तक अपने दादा दादी से दूर नहीं रहोगे, ये मेरा वादा है तुमसे। अब तुम अपने क्लास में जाओ और मन लगा के पढ़ो। मिस्टर सूरज, अभी के अभी प्रतीक के पिता को फ़ोन करिए और उनसे बोलिए कि प्रिंसिपल साहब उनसे मिलना चाहते हैं। हेलो, कौन? हेलो सर, क्या आप प्रतीक के पिताजी बोल रहे हैं? हाँ बोलिए, आप कौन? मैं प्रतीक का क्लास टीचर बोल रहा हूँ। प्रिंसिपल सर आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए आज आपको स्कूल आना पड़ेगा। क्यों सर, कोई चिंता की बात है? जी नहीं, बस आप स्कूल आ जाइए। ठीक है सर, मैं छुट्टी होने से पहले स्कूल पहुंच जाऊंगा। थैंक यू सर फॉर योर कोऑपरेशन। यस कमिंग। आइए मिस्टर बजाज, बैठिए। नमस्कार सर, कहिए क्या बात है, आपने हमें बुलाया है? आपसे
आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए आपको यहाँ बुलाया है। जी कहिए क्या बात है, क्या प्रतीक ने कोई शरारत की है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमारे स्कूल ने एक नियम बनाया है जिसके बारे में आपसे बात करना जरूरी था। आज के बाद तो अपने बेटे से हिंदी में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपका बेटा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का विद्यार्थी है। अगर आप उससे कोई और भाषा में बात करते हैं तो वो इंग्लिश नहीं सीख पाएगा। उम्मीद है कि आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। लेकिन सर हमें तो इंग्लिश नहीं आती, हम तो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं, हमने कभी इंग्लिश में बात नहीं की, ये तो मुश्किल है। मुश्किल पर नामुमकिन नहीं मिस्टर बजाज, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप सीख जाएंगे। सर हम मानते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, इसलिए अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाया था ताकि वो हमसे बेहतर एजुकेशन प्राप्त कर सके और ज़िंदगी में कामयाब इंसान बन सके। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने बच्चे से इसलिए बात करना बंद कर दें क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती। ये तो बहुत गलत है सर, आखिर वो मेरा खून है, हमने उसे पैदा किया है। बिल्कुल सही कहा मिस्टर बजाज। हर माँ बाप चाहते हैं कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बने और उससे आगे निकल जाए। हर पीढ़ी के अंतराल के साथ सोच परिवर्तित हो जाती है, इसे जनरेशन गैप कहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं सर, मेरी समझ में नहीं है। दरअसल हमने आज 7th क्लास के बच्चों का टेस्ट कंडक्ट किया था जिसमें उन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में लिखना था, लेकिन आपके बेटे प्रतीक जो ने लिखा उसने मुझे अंदर से झट रोक दिया, इसलिए आपको फ़ोन करके यहाँ बुलाया मिस्टर बजाज। आप खुद ही पढ़ लीजिए। मेरा नाम प्रतीक है। मैं कक्षा 7वीं के विद्यार्थी हूँ। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ, वे भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब मेरे पापा छोटे हुआ करते थे, दादा हमको कंधे में बैठा कर मेला दिखाने ले जाया करते। जब मेरे पापा खेलते खेलते गिर जाया करते और रोने लगते थे तो उनको गोद में उठा के पैर मारते चुप हो जाया करते। लेकिन आज जब मेरे दादा को मेरी पापा की जरूरत है, मेरी जिम्मेदारी पर से पीछे हट रहे। मेरी माँ हमेशा मेरे दादा दादी को कोसती रहती है और वे कहती कि जब वे बूढ़े बूढ़ी मर जाएंगे तो मुझे चैन मिल जाएगा। मैं पिछले 1 साल से अपने दादा दादी के कमरे में नहीं गया। अगर मैं उनसे बात करूँगा तो मेरी मम्मी पापा से पसंद नहीं है। अगर मैं मेरी मम्मी पापा कहते थे कि मेरे दादा पुराने ज़माने के, उनकी सोच भी पुराने ज़माने के। अगर मैं उनके साथ रहूँगा या उनसे बहुत बात करूँगा तो मेरी भी सोच पुराने ज़माने की हो जाएगी और मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। इसलिए मैं अपने दादा दादी के साथ रहना चाहता हूँ। आई मिस माय दादा दादी। मिस्टर बजाज, मेरा मकसद आपकी इंसल्ट करने का बिल्कुल नहीं था। आपका बेटा होशियार और होनहार विद्यार्थी है। बच्चों का दिमाग कच्ची मिट्टी की तरह होता है मिस्टर बजाज। बच्चों का दिमाग कंप्यूटर हार्ड ड्राइव की भांति होता है। आप जिस तरह का डाटा उनमें सेव करते जाएंगे और इसी तरह के डाटा के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। आज जो आप उसके दादा दादी के बारे में उसके दिमाग में सोच विकसित कर रहे हैं तो पढ़ लिख जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी। अगर वो अपने बच्चों को आपसे दूर रहने के लिए बोले तो आपको कैसा महसूस होगा मिस्टर बजाज? सर बस करिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जाने अनजाने मुझसे और मेरी बेटी से बहुत बड़ा पाप है, मुझे माफ कर दीजिए सर। चुप कर जाइए मिस्टर बजाज। अगर सुबह का बोला हुआ शाम को बोलेगा तो उसको बुला नहीं करता। अगर आपको माफी मांगती है तो अपने मम्मी पापा से मांगी, जिनका आपने बहुत दिल दिखाया है। आपने ठीक कहा सर, मैं अपने माँ बाप का बहुत बड़ा गुनहगार हूँ और अपने बेटे प्रतीक का आज के बाद तो उसके दादा या दादी से बात करने या मिलने से कभी मना नहीं करूँगा। ये हुई ना बात मिस्टर बजाज। चलिए आपके घर चलते हैं, आपके माँ बाप अपने इंतजार कर रहे होंगे। करिए एंजॉय। क्लैपिंग। दादा दादी जी थे। क्लैपिंग हो जाए इस एक्ट के लिए।